गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। गुरु जी से ऊपर कोई भगवान, गुरु जी से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। गुरु जी कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं। सूरज मैनू नमस्कार करके उगदा है। शिव तुहाडे सामने बैठा है, तुसी मूर्तियां नू मत्थे टेकते हो। अगर हम इधर मत्था टेकते हैं तो सचखंड में मत्था टेकता है, पूरे ब्रह्मांड में मत्था टेकता है। कहते थे शनि मेरे अंगूठे ते थल्ले रहिंदा है ते तुहानू किसी पंडित या पुजारी दे कोल अपनी पूजा कराने की लोड़ नहीं। मंत्र जाप भी गुरु जी ने बनाया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है। अंदर अंदर पाठ करना है और कोई जोत अगरबत्ती सुबह जलाने की जरूरत नहीं है, कोई नहाने की जरूरत नहीं है। ही यूज्ड टू से मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। ही सेड ਤੁਹਾਡਾ हिसाब किताब किसी पत्री के हिसाब से नहीं होएगा, किसी टीवी के हिसाब से नहीं होगा, मेरे हिसाब से होएगा। तो गुरु जी नेवर लाइक पीपल गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर्स। 100% फेथ इन गुरु जी इज 100% रिजल्ट विद गुरु जी। गुरु जी कहते थे ए फोटोग्राफ्स नहीं ए मैं हैगा। एंड फॉर कलयुग पीरियड ही सेड फोटो मेरी डाल डाल के पानी में घोल घोल पियो, दैट विल क्योर यू टू एवरी लेवल। फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, हर लेवल पे वो अमृत बनता है और वो फोटो में अमृत बन जाता है जब हम गुरु जी की शक्ति उसमें चली जाती है। बहुत सारे लोग सकते हैं कितनी देर, 1 सेकंड के लिए भी अगर आप पानी में डाल के वो जल पियोगे वो प्रसाद बन जाता है और गुरु जी आपको उससे ब्लेस कर दें। बिकॉज आई एम अ लाइव एग्जाम्पल, मैं उस जल से चल रही हूँ जो गुरु जी का जल मैं सामने रखती हूँ। सो गुरु जी कहते थे फोटो घोल घोल पियो, ए फोटोग्राफ्स नहीं ए मैं हैगा। अपने आप चिट चैट करो और देखना कैसे आंसर्स आपको मिलते जाएंगे, कैसे आपकी जिंदगी सुलटती जाएगी। हम लोग इतने पापी लोग हैं कि हम मेडिटेशन या समाधि में नहीं बैठ सकते। एंड फॉर अमृत वेला सत्संग ही सेड अगर आप ब्रह्मोत्सव संभाल सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट लॉट ऑफ मेडिकल कंस्ट्रेंट्स, small children going to school, you cannot do Amrit Vela. So Guruji's instruction was कि जिस वेले तो अपने गुरु ਨੂੰ याद करे वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही भक्ति है। चंगे कर्म करो, चंगे इंसान बनो। एंड मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू से। ही यूज्ड टू से मूर्खों के हम दास। शराद गुरु जी ने मना करा है कि शराद मत करा करो क्योंकि तुम भूखे, जो तुम्हारी आत्माएं जो दुनिया से जा चुकी हैं उनको याद करके उनको बुलाते हो और उनको उठाते हो। लेट देम बी ऑन देयर ओन पाथ। तो शराद भी गुरुजी ने मना करा दिए थे। और अगर आपको शराद करना भी है तो आप किसी स्टाफ को या अपने किसी घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उसको आप खाना बना के दे सकते हो, किसी नीडी की हेल्प कर सकते हो। इतने भुखे आत्माओं ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, उनको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने दो। 13 is the most lucky number according to Guruji. He used to say 13 is the most lucky number and this बड़ा मंदिर is on 13 number farmhouse. गुरुजी ने लोगों को गाड़ियां खरीदवाई, घर खरीदवाए बिकॉज उन्होंने वहमों से निकाला। आज एक बहुत ब्यूटीफुल शब्द चल रहा था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की बुक, दिन गुरुजी मंगना सिर दुखा दे दुख। एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट बिकॉज गुरुजी के अलावा जो भी हम मांगते हैं दुखों के दुख ही मांगते हैं। और एक बहुत छोटी सी प्रेयर होनी चाहिए, गुरुजी आप हमारा हाथ पक्का पकड़ना। अगर रब से रब को मांग लेंगे तो कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब गुरु जी आपका हाथ पकड़ते हैं तो वो जिंदगी में कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते। मेरी जो लाइफ का सत्संग है, 13वीं का सत्संग है, वो मैंने सीडी में गुरु जी को दिया। एंड देन गुरु जी वाज सो हैप्पी एंड आई डिड नॉट नो दैट दोज सत्संग्स आफ्टर हिज महासमाधि आर गोइंग टू कम इन द लाइट ऑफ डिविनिटी। सो दिस इज व्हाट गुरु जी, यू नो, क्या क्या वो कर जाते हैं। क्या हमारी थिंकिंग बहुत छोटी है लेकिन गुरु जी की विजन इतनी बड़ी है कि वो आपकी जन्मों की पंड की सफाई कर देते हैं और पता ही नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। पहले मुझे लगता था मेरे घर मेरे बच्चे, आज मुझे लगता है सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं की मेहर है। और कहते थे जब ਤੁਹਾਡਾ काम हो रहा है तो तुसी किसी ना दसो, अपनी मुट्ठियां बंद करो। हमारा जरा सा भी काम होता है तो हम सबको बताना शुरू कर देते हैं और फिर जब नहीं होता तो हम कहते हैं गुरुजी ने काम नहीं कराया। बट ही यूज्ड टू से तद मुट्ठियां बंद करके रखो और जब तुम्हारा काम हो जाए पूरी दुनिया में दसो, बिकॉज वो मेरा कल्याण है, वो मेरा सत्संग है, वो मेरा गुणगान है, वो मेरी वडियाई है। हम इंसानों को भगवान बना के बिठा देते हैं, कोई मैसेज आता है हम उसके लड़ लग जाते हैं। गुरुजी ने हमेशा बोला सिर्फ मेरे से कनेक्टेड रहो, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है, ब्लाइंडली सिर्फ गुरु जी को फॉलो करना है। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड मिसगाइडिंग द संगत बाय थ्रू मैसेजेस एंड वो सब अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी फेम के लिए ये काम करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्पिरिचुअल रास्ते पे किसी को गलत डायरेक्शन देना इज द बिगेस्ट सिन यू कमिट। सो
Please, Sangaji, with folded hands, it is a humble request to everyone. Please don't get into anyone. अब सब बोलते हैं गुरुजी की मर्जी से हुआ, क्या रेप गुरुजी से मर्जी से हुआ, मोलेस्टेशन गुरुजी की मर्जी से हुआ, मर्डर गुरुजी से मर्जी से हुआ? नो, गुरुजी कभी आपके कर्मों में इंटरफेयर नहीं करेंगे. किस रास्ते पे चलना है, सही रास्ता या गलत, वो आपको खुद ही करना है. एंड गुरुजी से मैंने एक सबक सीखा कि गुरुजी हमेशा बोलते थे, जो गुरुजी ने मुझे सिखाया, यू नो दैट हम गुरुजी से माफिया मांगते रहते हैं, लेकिन जब उन आत्मा जिसको हमने पिछले जन्मों में जाने या अनजाने या इस जन्म में तंग कर रहा है या हर्ट किया है, हमें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी. जब तक वो माफी नहीं देंगे तब तक हमें माफी नहीं मिलेगी. तो हम गुरुजी से तो माफी मांगे, लेकिन अगर फिजिकली वो बंदा है तो आप सॉरी बोल के अपनी बात को खत्म कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करके उनके पास जाना है, डेबिट क्रेडिट को जीरो करना है. तो हम सभी से माफी मांग के आगे बढ़े और आज जागे तो आज ही सवेरा. एंड गुरुजी हमेशा कहते थे, मतलब अगर आज से शुरू करो, आज सत्संग सुनना कितना अपनी लाइफ में उतारा. गुरुजी इज अ प्रैक्टिकल गुरु. मैंने देखा जब मैं किसी क्रिमेशन ग्राउंड में गई, वहां एक लिखा था, प्रतिदिन एक नेक काम करो. तो अगर नेक काम में ये नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपए के दान दो, मॉरल सपोर्ट दो, किसी को हेल्प करो, किसी नीडी की हेल्प करो, चैरिटी करो, छोटा सा दान करो, किसी को एक चाय का कप भी पिला दो और प्यार से पिला दो, ये सोच के नहीं कि मुझे इससे कुछ मिलना है. गुरुजी ने बहुत बहुत प्रैक्टिकली चीजें सिखाई हैं. एंड अगर हम उन पे अमल कर लेना, गुरुजी लोग कहते हैं हमें यहाँ मिला नहीं, ये मिलने की जगह नहीं है. पहले अपने आप को भी बंदा बनाना है. तो हमें बंदा बनाने के लिए उनके नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनके डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, उनके सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा. और बहुत एक प्लेन पेपर आज उनको दो और गुरुजी को बोलो आप मेरी डेस्टिनी लिखो. और जब गुरुजी आपकी डेस्टिनी लिखेंगे ना, तो कोई माई का लाल आपको इस दुनिया में छू नहीं सकेगा, कोई नजर आपको इफेक्ट कर नहीं सकेगी, कोई ब्लैक मैजिक आपको छू नहीं सकेगा. एंड आपको लगेगा 24 घंटे एक महाशिव को और आपके साथ चलता है. हम इंसान की जर्नी में हम समाधियां नहीं लगा सकते. हाँ, जो कर सकते हैं स्पिरिचुअल एलिवेटेड है, दे कैन डू, बट with me it's very simple. He's my father, he's my friend, everything, and I just pour my heart to him. And then जब मैं उनसे बातें करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं सब कुछ, अपना दिल मैंने खाली कर दिया. गुरुजी कहते थे किसी की नेगेटिविटी ना सुनिया करो. तुम्हारी पॉजिटिविटी ले जाएगा तो नेगेटिविटी छट जाएगा. हमारा एज अ संगत ये है, ड्यूटी है कि हम उसको गुरुजी के बारे में बताएं, उसको वहीं पे कॉन्वर्सेशन को स्टॉप कर लो. कोई वो डिवोर्स का बता रहा होगा, कोई अपनी रिलेशनशिप का बता रहा होगा, कोई अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बता रहा होगा, कोई अपनी फिजिकल हेल्थ का बता रहा होगा. प्लीज फोल्डेड हैंड संगत जी, प्लीज डोंट लिसन टू एनीबॉडीज नेगेटिविटी, बिकॉज सब इंसान की जूनू में है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता. इट्स ओनली गुरुजी एंड गुरुजी दैट कैन हेल्प यू. सो आवर ड्यूटी एज अ संगत इज गुरुजी का फोटो दे दो, गुरुजी के मंदिर का रास्ता दिखा दो, गुरुजी के सत्संग का रास्ता दिखा दो, गुरुजी के बारे में बता दो, कट शॉर्ट द कॉन्वर्सेशन देन एंड देयर. एंड दैट इज, एक बार ले गए, दो बार ले गए, उसके बाद गुरुजी और उसकी जर्नी, आपके हस्बैंड की भी जर्नी आपकी नहीं है, आपके बच्चों की भी जर्नी आपकी नहीं है, आपकी अपनी जर्नी गुरुजी के साथ है. दैट्स योर स्पिरिचुअल कनेक्ट विद हिम. सो डोंट इवन फोर्स हिम कि मेरे हस्बैंड को बुलाओ, मेरे बच्चों को बुलाओ. गुरुजी कहते थे एक भी आ गया तो सारे कुल तर जाएगा. और जब गुरुजी ने बुलाना है तो उनको कोई रोक नहीं सकता. गुरुजी के वहां एक बहुत सुंदर शब्द चलता था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय. उनकी सूरत अपने मन में बसा लो और फिर देखना क्या वारे न्यारे होंगे, क्या आपको ब्यूटीफुल दुनिया मिल जाएगी. ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन एक शेल्टर, एक एम्ब्रेला, एक रेन कोट आपके साथ चलेगा, जो 24 घंटे आपके साथ चलेगा. और जो प्रॉब्लम है ऐसी निकल जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा. एंड लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल विद हिम. मुझे तो समझ ही नहीं आता कि जिंदगी कैसे गुरुजी के साथ चेंज हो गई, पता ही नहीं चला. मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी इज सच अ, मतलब इट इज सो एंजॉयबल, सो ब्यूटीफुल विद हिम. मतलब ऐसे लगता ही नहीं है, लगता है 24 घंटे भगवान आपके साथ बैठा हुआ, आपके साथ रहता है, आपके साथ खाता है, आपके साथ पीता है. और ऐसे लगता है कि जैसे वो, हम भोग को इतना बड़ा इशू बना देते हैं कि भोग लग रहा है, क्या हम उसको भोग देंगे जो ही इज द प्रोवाइडर फॉर एवरीथिंग. क्या हम भोग और अगरबत्तियां जलाएंगे जो इतने बड़े सूरज कहते थे मैंने नमस्कार करके उगते. संगत जी प्लीज प्यार से आप गुरु जी को एक सिंपल से रोटी और
प्रसाद भी खिला दोगे ना तो वो प्यार से खा लेंगे, बट जस्ट डोंट मेक एन इश्यू कि भोग लगाना है, गुरु जी को जल प्रसाद रखना है, क्योंकि वो जल भी हम पीते हैं और भोग भी सिर्फ दृष्टि गुरु जी डालते हैं, और वो भी हम ही पी रहे होते हैं हमारे कल्याणों के लिए। ना उनको हमारे भोग की जरूरत है, ना हमारे कोई जल प्रसाद की जरूरत है, बिकॉज वी ओनली ड्रिंक दैट। वो हमारे कल्याण के लिए एक सिस्टम बनाया था। जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण है, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है। दोनों तरफ ब्लेसिंग चलती हैं। कोई हम इतने बड़े भगत नहीं हुए कि हम गुरु जी के बारे में कुछ बता सके। उनको ऐसे करोड़ों, एक चुटकी बजाएंगे तो करोड़ों की संगत इकट्ठी हो सकती है। सेवा भी तब लगती है जब आपकी नीड होती है, और हमें जब सेवा लगती है हम सोचते हैं कि हम बहुत गुरु जी के बड़े भक्त बन गए। गुरु जी आपको सबके पास रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, क्योंकि अगर आप उस टाइम पीरियड में जब आपको सेवा मिली अगर उनके पास नहीं रहोगे तो आप इस दुनिया में रुल जाओगे। बिलीव इट, जब आपको देखना आपको सेवा मिली है, आपका बहुत बड़ा कोई कर्म कट रहा है। गुरु जी कहते थे ए गुर परिवार है, मैं मोती पिरो के रखे हुए हैं, और जब आड़ा वक्त आता है संगत आपके साथ खड़ी हो जाती है। देखो गुरु जी हमेशा कहते थे मांगो नहीं मनो। He used to say मटेरियलिस्टिक चीजें मत मांगो। आज अगर हम किसी की लाइफ के लिए, अपने फादर के लिए प्रे कर रहे हैं तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम कोई मटेरियलिस्टिक चीज थोड़ा ना मांग रहे हैं कि हमें गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। He used to say that, but if we have into mess of your life and you have an adverse situation, सच्चे मन से अरदास करो, वो कबूल होगी। और that can raise, आप हिला सकते हो उनको, उनके पीछे पड़ जाओ, मगर पड़ जाओ उनके कि गुरु जी मेरे फादर को ठीक करो, आप उनको अच्छा करो, और जो उनके लिए अच्छा है वो करो। तो यू कैन फाइट विद हिम। गुरु जी क्या बोलते थे, मांगो नहीं मनो से उनका ये मीनिंग नहीं था कि आप मटेरियलिस्टिक चीजें मांगो। कोई कहता था मेरे बच्चे की शादी करा दो, लड़का ढूंढ दो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर हमारे घर में कोई डेथ बेड पे बैठा है तो हम किससे पूछेंगे? हम तो गुरु जी से ही मांगेंगे ना। मौज है गुरु जी की, अगर वो चाहे तो 1 मिनट में कैंसर भी गायब हो सकता है, लेकिन उनको पता है कि उनको क्या करना है। बिकॉज आज शायद उनके लिए लाइफ आगे अच्छी ना हो तो गुरु जी शायद उनको ना ही ठीक करें, सबको ठीक कर देते हैं, लेकिन आगे की जिंदगी देख के, आगे जन्मों का देख के, पिछला जन्म अगला जन्म देख के वो आपके फादर के सारा ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो उन पे छोड़ दो कि उनको क्या करना है, और सच्चे मन से अरदास करके चले कर लो कि गुरु जी आप जाने, आपका काम जाने, मैं सच्चे मन से आपसे ये दुआ मांगती हूँ कि आप ये करो। और सच्चे मन से दुआ और अरदास हो ही नहीं सकता कि भगवान ना कबूल करे, फिर उसको दे छोड़ दो, उस पे बार बार मत बोलो उस चीज को। अगर रिपीटेडली बोलेंगे तो वो सोचेंगे, हम सोच रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि वो सुन नहीं रहे हैं, बट वो एक एक चीज आपकी सुनते हैं आंटी। मटेरियल ऑफ कोर्स, अगर हमारे घर में कोई डेथ बेड पे आंटी कोई लाइफ और उससे जूझ रहा है तो हम कैसे नहीं वो मांगेंगे। देखो जब हम एक क्लास नर्सरी में होते हैं, फिर हम क्लास केजी में जाते हैं, फिर हम पीएचडी जाते हैं। नॉट दैट कि दे आर नॉट शक्ति, राधा स्वामी भी बहुत बड़ी शक्ति है, वाहिगुरु जी भी बहुत बड़ी शक्ति है। आप किसी गलत जगह पे नहीं गए पहली बात, लेकिन आप पहले नर्सरी में थे, हर्षिनाथ जी पे भी गए, सब भगवान है और सब पावर है, बहुत बड़ी पावर है। और वो पावर जब देखो कलयुग में ना हमें गुरु जी जैसी पावर चाहिए, क्योंकि गुरु जी की जो कलयुग की प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, और वो बहुत गुरु जी की शक्ति उनको सॉल्व कर सकती है। पहले हम नर्सरी में थे तो आप चले गए कौन से भगवान जी ने, आपने राधा स्वामी, उससे पहले आप अनंतपुर साहब थे, ठीक है, अनंतपुर साहब ने आपको अगली सीढ़ी पे पहुंचाया, वो थी क्लास केजी, जहां पे आप राधा स्वामियों पे गए। राधा स्वामी के बाद आप हर्षिनाथ जी पे गए, क्योंकि राधा स्वामी ने आपको रास्ता दिखाया हर्षिनाथ जी का, क्योंकि वो उनसे बड़ी शक्ति थी। हर्षिनाथ जी ने शक्ति आगे बढ़ी तो उन्होंने और ऊपर शक्ति पे चढ़ाया, वो थी आपकी वाहिगुरु जी की शक्ति, ठीक है। और वाहिगुरु जी की शक्ति के बाद आप पहुंचे गुरु जी के पास, बिकॉज ये क्लासेस हैं जहां पे नर्सरी में तो बैठे नहीं रहोगे, केजी में भी जाना है, फिर पीएचडी भी करनी है, ठीक है ना। अब आप इस जगह पहुंच गए, नाउ दिस इज योर फाइनल डेस्टिनेशन, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़े भगवान हमारे गुरु जी हैं, एंड वी आर वेरी लकी टू कम अंडर हिज शेल्टर। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे भगवानों में शक्तियां नहीं है, वो भी बहुत बड़ी शक्ति है, हर्षिनाथ जी भी, राधा स्वामी जी भी, पर हमें उन्हीं शक्तियों ने सबसे ऊपर वाले भगवान पे पहुंचाया। तो आप अब मत भटकना, अब आप गुरु जी का लड़ पकड़ लिया, गुरु जी का लड़ पकड़ते रहो, जो नीचे वाली सीढ़ियां उनको धीरे 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 आप छोड़ते जाओ और आगे की सीढ़ी पकड़ते जाओ, बस बात खत्म। अब आज से सिर्फ इट्स ओनली गुरु जी एंड गुरु जी फॉर यू, बात खत्म। आई वोंट डिनाई, हम तो इंसान है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, राधा स्वामी भी है, हर्षिनाथ जी भी हैं, वाहिगुरु जी भी बहुत बड़ी शक्ति है, और उससे पहले अनंतपुर वाले भी बहुत बड़ी शक्ति है, पर वो उन्होंने आपको गुरु जी तक पहुंचाया है। देखो सीढ़ियां होती है ना ऊपर चढ़ने की भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी सीढ़ियां होती हैं चढ़ने के लिए, और सीढ़ियों पे आप अब फाइनल सीढ़ी पे पहुंच गए हो। अब आपने वो वाली प्रार्थनाएं, वो वाली पूजाएं, वो वाली भक्ति आपको सबसे ऊपर के भगवान तक पहुंचा ले गई, गुरु जी के आश्रम तक, गुरु जी के मंदिर तक, गुरु जी तक।
तो अब आप मत भटकना, अब आपका टाइम खत्म हो गया, अब आप गुरुजी का लड़ पकड़ लिया है, आप बोलना ये फाइनल डेस्टिनेशन है, इससे ऊपर कोई बड़ी भगवान नहीं है इन कलयुग के पीरियड में। और कलयुग की प्रॉब्लम्स भी इतनी बड़ी हैं, आप देखोगे घर घर में कैंसर, गुरुजी कहते थे डिवोर्स है, डिप्रेशन है, एंड इट इज देयर, एंड देन ओनली गुरुजी कैन हैंडल दीज प्रॉब्लम्स। सो यू आर वेरी लकी कि गुरुजी ने आपको अपनी शरण में लिया और उन्होंने आपको कल्याण भी करके दिखाया, ठीक है ना। अब उन्होंने अपना कल्याण कर दिया, ही इज डन हिज बिट, अब अपना बिट करो, उनसे कनेक्टेड रहो, उनके सिस्टम में चलो, बिल्कुल जो वो चाहते हैं वो करो, आप उन सीढ़ियों को भूल जाओ जो पीछे वाली सीढ़ियां थी।